हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही मस्त तरीके झकास तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोबारा आ सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क कह रहे हैं। बेटा क्या हो जाएगा? द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कह रहे हैं। बेटा ये देखो कि जितना भी ये शेडेड रीजन है पूरा ना, वो 4 सर्कुलर आर्क रखे हुए हैं। कौन से रखे हुए हैं? देखो बेटा, ए बी एक आर्क हो जाएगा, फिर ए ई आर्क हो जाएगा, ई सी आर्क हो जाएगा और बी सी आर्क हो जाएगा। तो भाई आगे 4 आर्क यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। तो कह रहा है द स्मॉलेस्ट टू बीइंग इक्वल। तो कहते बेटा यहाँ देखो, इनकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, भाई ये वाली 14 सेंटीमीटर है, और ए ई और बी सी तो बड़ा इसको बड़ा लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसको ये आपका सी आ जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा, इसको ई मान लो, ये आपका बड़ा लिखा है। देखो कह रहे ए और बी सी भाई दोनों स्मॉलेस्ट हैं तो आपस में इक्वल है आर्क, ठीक। फिर इसको क्या कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बेटा हमको बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, बाउंड्री लेंथ इन सेंस ऑफ बेटा हमको पेरीमीटर निकालना है। इधर ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से ई पर गए, ई से फिर ये बेटा ए पर आ गए, तो हमको ये क्या इसकी लेंथ यहाँ निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे बेटा प्रूव करना है। अब इसमें क्या है, जो बेटा बड़ा वाला जो आर्क है ना, उसकी हमको डायमीटर 14 दे रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भाई हमको यहाँ पर कह सकते हो सर, इसमें हमको 4 सेमी सर्कल दिए गए हैं। पहला सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमको दिया गया है। तो ठीक है, तो हमको लेंथ यहाँ पर निकालनी है। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो जब बाउंड्री की बात करोगे तो बेटा लेंथ, बाउंड्री की लेंथ में क्या क्या आपका आ जाएगा भाई? यहाँ देखो, आप ए बी आर्क को मतलब आप बेटा ए बी आर्क वाली डिस्टेंस कवर करोगे तो बेटा ये आपका एक सेमी सेमी सर्कमफ्रेंस आपका हो जाएगा। तो बेटा सर्कमफ्रेंस आपका आपको क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जब इसको हाफ कर दोगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा? सेमी सर्कमफ्रेंस आपका आ जाएगा। और अभी के लिए इसको आर वन मान लो, ठीक है। यहाँ हम लोग पहुंच गए। प्लस बेटा यहाँ देखो, अब बेटा ए से बी पर आए हो, बी से सी पे भी तो जाओगे, तो ये भी बेटा आपका एक सेमी सर्कमफ्रेंस आपका हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा ये भी 2 पाई आर टू अपान का बेटा ये 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो बेटा, आप सी से ई पर जाओगे तो इसकी रेडियस हम लोग R3 मान लेंगे, तो जाएगा 2 पाई R3/2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, BC बराबर का ए हमको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है दो जो आपके जो स्मॉल वाले जो सेमी सर्कल की जो डायमीटर दोनों आपस में इक्वल दे रखी है, तो BC बराबर का ए हो जाएगा। तो इनका देखो बेटा, जब ए वाले सेमी सर्कल की बेटा ये सर्कमफ्रेंस हम लोग लिखेंगे, सेमी वाला कितना जाएगा? 2 पाई, कि बेटा जितना R2 होगा उतना हमारा ये हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा, बाई 2 आपका आ जाएगा। आपको सर R1 R2 R3 कैसे निकालोगे? तो भाई यहाँ देखो, अगर हम बड़े वाले इधर इस तरह से हम निकालते हैं हम लोग, देखो बेटा, अगर ए बी आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिग सर्कल, भाई बिग सेमी सर्कल का, भाई बड़े वाले सेमी सर्कल का ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा। तो इसकी रेडियस अगर हम R1 मान लें तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको R1 कितना मिल जाएगा भाई? 14/2 कर लो, इसको कट कर लो, कितना आपको ये बेटा आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं EC वाले में बात करते हैं, तो EC इक्वल हमको 7 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो अब हमने EC वाले की रेडियस क्या मानी है? R3 मान ली है। तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पर आपकी आ जाएगी EC/2 आ जाएगा। तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EC की वैल्यू 7/2, ये आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे बेटा अगर हम R2 यहाँ से निकाल लेते हैं तो R2 बेटा देखो, ये भी है BC प्लस का AE आपस में इक्वल, भाई BC इक्वल आपका AE दे रखा है, BC आपका AE के इक्वल है, तो इनकी R2 दोनों इसलिए हमने सेम मानी यहाँ पर है। तो कितना जाएगा? AE लिखो इसको, R2 कितना जाएगा? AE OR और BC/2 आपका आ जाएगा। तो R2 यहाँ से बेटा हम लोग कितना निकलेगा? 3.5 हमको डायमीटर दे रखा है, 3.5/2 ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा।
इतना हम लोग को पता होना चाहिए। अब खाली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो सब बेटा पाई कॉमन मिल रहा है, यहाँ से लोग पाई सब में कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का R2 हो जाएगा। भाई यहाँ देखो R2 R2 2R2 बेटा आपका हो जाएगा, ये तो देखो पाई ऐसे रहेगा। ठीक है, R1 की वैल्यू 7 निकली है, आपका 7 हो जाएगा, प्लस R2 R2 2R2 2R2 कितना हो जाएगा, ये 3.5/2 आपका आ जाएगा। भाई R2 की वैल्यू कितनी निकली है, 3.5/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस R3 की वैल्यू 7/2 निकली है। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए बेटा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई 7/2 मतलब बेटा 7 का आधा 3.5 ही तो होता है, तो आपका ये भाई ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ये आपका 7 हो जाएगा, प्लस का ये बेटा 3.5 यहाँ मिलेगा हमको, प्लस को जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे भाई देखो 6 का हाफ 3 होता है, तो 7 का हाफ 3/5 हो जाएगा आपका, 3/3.5 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर ये 3.5 बेटा जब ऐड करोगे 7 आपका हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 7 प्लस का आपका 7 आ जाएगा। और यहाँ तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ रखी जाएगी। अब आपका 7 आपका 14 हो जाएगा, तो 14 इंटू 22 अपान का 7 ही आ जाएगा। भाई 7 7 7 2 जा 14 आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 42 वो ये 42 ना आपका 44 हो जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई देखो ये 44 सेंटीमीटर बेटा पता क्या नहीं हो, जो निकाले हो जानकर क्या निकाले हो, इसमें हम लोग निकाले हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो देखो शेडेड रीजन की लेंथ ऑफ द बाउंड्री हमने यहाँ पर निकाल रखी है। देखो यहाँ देखो ए से आप बी पे जाओगे, बी से आप सी पे जाओगे, सी से फिर ई पे जाओगे, ई से आप ए पे जाओगे, फिर ए पे आप पहुंच जाओगे। कह सकते हो सर इसका मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द, इसी को चाहो तो सवाल में गए घुमा दे कल को, तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड बाउंड्री, शेडेड रीजन, ये पूछ सकता है कि ये बेटा शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो सेम बेटा ऐसे ही आपका रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट बेटा ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस पे, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग बेटा छोटा सा R1 R2 R3 यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू 7 आई थी, R2 की वैल्यू कितनी आई थी 3.5/2 सेंटीमीटर आ गया था। भाई R3 की वैल्यू कितनी थी, R3 की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर थी। भाई देखो इतना तो हमने पहले से साइड निकाला था, इधर लिख लिया। अब बेटा हमको यहाँ क्या निकालना है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है दिखाओ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना हमको है। भाई देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भाई देखो बड़े वाले सेमी सर्कल के बेटा एरिया में से इन दोनों को माइनस कर दो। भाई इन दोनों को माइनस करके इस वाले पार्ट को ऐड कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, आ जाएगा शेडेड एरिया जाएगा। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये कैसे निकालोगे, लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, जिसका डायमीटर ए बी वाला हो जाएगा ना, ए बी लिख लो, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाई देखो बड़े वाले को ऐड करो, फिर इसी वाले को ऐड कर लेंगे, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भाई कौन सा वाला, इसी वाला। अच्छा अब माइनस कौन सा करेंगे, भाई माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। भाई देखो हमने क्या किया, ये पूरे बेटा सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर लिया, तो अब ये वाला भी ऐड कर लिया, तो इन छोटू वालों को दो को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सॉरी बडी, जुकाम खांसी मौसम चेंज। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई जिसकी डायमीटर क्या हो जाएगा
ए ही है, एंड कौन सी आपकी हो जाएगी, बी सी आपका आ जाएगा। पर देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या लिया, तो इतना आपको आना चाहिए माइंड में, आपके माइंड में बनना चाहिए कि भाई देखो बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया वैसे ये दोनों माइनस कर देंगे और ये वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा भाई, देखो सर्कल का एरिया कितना, पाई आर वन स्क्वायर बाई, भाई देखो ये पाई आर वन, ये पाई आर स्क्वायर आपको बेटा सर्कल का एरिया होता है। अब आधे की बात करी गई है तो इसको हाफ हम लोग बाई टू कर देंगे, प्लस यहाँ देखो भाई पाई, अब देखो बेटा बड़े वाले सर्कल की बात करी गई थी तो उसकी त्रिज्या आर थी, आर वन थी तो हमने आर वन मान लिया है। अब देखो इस वाले की बात करेंगे, सेवन वाले की, तो इतना जाएगा पाई आर थ्री का स्क्वायर अपॉन टू आपको हो जाएगा। अब माइनस कर दो टू इंटू, भाई देखो आ जाएगा पाई आर टू, भाई देखो ये दो सर्किल आपके माइनस हो जाएंगे, सेमी सर्किल आप लोग के बेटा माइनस हो जाएंगे, तो इनको हमने माइनस लगा दिया है, दो से गुणा कर दिया है, पाई आर टू स्क्वायर बाई टू आपका आ जाएगा। ये टू से टू आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो सबसे पाई कॉमन ले लो तो सॉल्व करना थोड़ी आसानी से हो सके। जब पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा भाई, आर आर वन मतलब कितना हो जाएगा भाई, देखो हमने पाई कॉमन ले लिया है, आर वन का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा भाई, सेवन का स्क्वायर हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन आपका हो जाएगा, ये बाई आपका टू यहाँ रहेगा ऐसे ही, प्लस यहाँ देखो आर थ्री का स्क्वायर, आर थ्री बाई सेवन बाई टू है तो सेवन बाई टू, भाई सेवन बाई टू का स्क्वायर करोगे तो सेवन बाई टू तो ऐसे लिखा रहेगा स्क्वायर में, और इंटू कितना बेटा ये वन बाई टू ऐसे आपका रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग नहीं जाएंगे भाई, आर ही सेवन बाई टू है तो सेवन बाई टू भाई ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो अब पाई तो कॉमन चला गया, आर टू कितना मुझे रखा है 3.5, 3.5 बाई टू का स्क्वायर इतना आपका हो जाएगा भाई। इसको खाली सॉल्व, इसको खाली हम लोग को बड़ा, इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ये बेटा आपका ऐसे अभी कुछ समय के लिए ऐसे रहेगा भाई, 7 × 7 आपका 49 हो जाएगा, तो 49/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो भाई 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49/4 बटे आपका बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा 35, ये 3.5 बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसको दो, अगर इसको अलग सॉल्व करते हैं यहाँ पर है तो हम कितना लिखा है 3.5 का स्क्वायर लिखा गया है भाई, 3.5 इंटू टू, 3.5/2 इंटू 3.5/2 आपका जाएगा भाई, यहाँ से बाई हटेगा नीचे आपका जीरो बढ़ जाएगा, ये बाई हटेगा भाई नीचे आपका जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा भाई। देखो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 आपका आ जाएगा ना, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 आ जाएगा भाई, 49 बटे आपका यहाँ पर कितना जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 49/4 चौक आपका 16, 4 ही यहाँ रखो अभी के लिए, 4 गुड़े 4 यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पर रखते 16 कर लो, चलो 16 कर लो, 4 चौक 16 आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 4 दुनिया आपका यहाँ बेटा 8 आ जाएगा ये। अब यहाँ देखो अब क्या करेंगे, तो देखो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा सब में ऊपर 49 कौन मिल रहा है, ऊपर 49 कौन मिल रहा है, नीचे 2 कौन मिल रहा है, तो अगर हम बेटा यहाँ क्या करें, हम अगर 22/7 ये ऐसे यहाँ लिखा रहेगा इंटू 49 ऊपर से कॉमन ले लें और 0.2 कॉमन ले लें, तो अंदर कितना बचेगा भाई, देखो 49 कॉमन जाएगा तो 1 बटे, भाई देखो ये पूरा पूरा कॉमन चलेगा तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, प्लस यहाँ देखो 1 बटे आपका 4 बचेगा भाई। देखो 49/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 49, भाई देखो 49/8 को हम लोग क्या लिखेंगे 49, और 8 को 2 गुड़े 4 लिख लो, तो भाई 1/4, ये पूरा बेटा जब कॉमन चला जाएगा तो 1/4 यहाँ बचेगा, ठीक है। ये 49 आएगा तो 1 बटे आपका यहाँ बेटा 8 बचेगा यहाँ पर भाई। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 8 गुड़े 2 लिखेंगे, 2 कॉमन जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं, इसका कहानी देखो इधर हम सॉल्व करते हैं भाई, इसके आगे कहानी हम लोग इस साइड सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ देखो 7 × 9 7, 7 × 7 49 आपका आ जाएगा, कर ये 11 आ जाएगा भाई, 11 को 7 से करोगे तो आपका 77 यहाँ जाएगा, इतना रहेगा। अब यहाँ देखो भाई 4 × 9 4, एक 5 आपका, तो 5/4 माइनस का 1 बटे आपका बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। इनको कर लो मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा ये 77 ऐसे रहेगा, और इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 8×5 = 40 माइनस का 4 बटे कितना ही आपका बेटा 32 यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौक 32 आपको आ जाएगा, तो बचेगा 40 में जाएगा 36 बटे
32 गुणे कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 77 है। सिंपल बिल्कुल उसका ना क्लास एर्थ वाला काम कर रहे हैं हमने, तो सिंपल भी है। अब बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो इधर 4 से कट करो, चारों 8 32 आपका आ जाएगा, 4 9 ये बेटा को 36 आ जाएगा। अब बेटा देखो 9 को 7 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 9 से 63, 63 का 3 3 आ जाएगा, हासिल आपको यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 से 63, 63 और 6 कितना आपका आ जाएगा बेटा, 69 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अपान का ये 8 रहेगा। अब इनको खाली, अब लोग हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, इनको खाली डिवाइड खाली कर लो, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। भाई डिवाइड के लिए चाहो तो हम लोग ऊपर यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जब 8 को 60 इससे डिवाइड करना है, भाई डिवाइड वाला काम हम लोग दिखाते हैं, डिवाइड आप लोग कर दे रहे हैं, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग को बना बनाया खाना चाहिए, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 693 आपका आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो भाई 8 8 जा कितना आपको 64 आपका आ जाएगा, तो 8 8 जा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। भैया 5 बचेगा, जब 5 बचेगा तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, तो 8 6 जा कितना आ जाएगा आपका, 8 6 48 आपका आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ कितना से 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा आपका, यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 6 आपको 48 आ जाएगा, 2 बचेगा भाई। भाई 50 में से 48 जाएगा, आपका 2 बचेगा, बट 2 अगर बेटा है तो यहाँ पॉइंट लगा लो, या 0 आपका बढ़ जाएगा, पॉइंट लग चुका ना, तो एक 0 आप ऐसे यहाँ पर बढ़ा ले जाओगे। तो ये कितना आपका हो जाएगा, 8 दुनी आपका 16 आ जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ा लो, 8 45, ये भाई पूरा पूरा कट जाएगा। ये आपका टर्मिनेटिंग वाला आपका हो जाएगा। तो इसको डेढ़ करने आपका आंसर कितना जाएगा, 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा जो ये बेटा छायांकित भाग का पूरा पूरा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुरा